हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो मैंने सामने ही लिखा हुआ है कि ये आपको पता लगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये देखिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। शो हाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग केसेस। आपको इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और इसमें इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाएंगे हम कि क्या बनाना है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है उसको ड्रॉ करते हैं। ये देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर, ये है मेरी ट्रांजैक्शन। यहाँ पर लिखूँगी मैं, ये सारी मेरी एसेट्स का कॉलम है और यहाँ पर मेरी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। और ये मैं बनाने जा रही हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने इसका ये फॉर्मेट बनाया है। अब क्या करेंगे, इसको एक कॉलम में इस तरीके से और बना लेती हूँ ताकि अलग से भी शो कर सकूँ इस तरीके से। अब 1 बाय 1 जैसे जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उसी तरीके से करूँगी। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैं दिया है, महेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स 40,000। महेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश 80,000 और गुड्स 40,000 के साथ। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। एक बार में एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। तो हमें आइडेंटिफाई करने की क्या, देखो बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं, चाहे कैश हो चाहे गुड्स हो, बिजनेस को जब भी कैश के साथ स्टार्ट करते हैं तो उस अमाउंट को कैपिटल कहते हैं। तो एक जगह तो बिजनेस को कैश भी मिल गया, दूसरी जगह ये कैपिटल भी है, तो मेरी दोनों साइड को इफ़ेक्ट करेंगी ये। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी ट्रांजैक्शन के सामने फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक के साथ, गुड्स के साथ। तो मैं इसको लिखूँगी, ये क्या है मेरा, तो एक तरफ तो ये मेरी एसेट मतलब कैश आया बिजनेस में, तो एक तरफ तो बिजनेस को कैश मिल गया तो ये एसेट है, और दूसरी जगह ये हमारी क्या है, कैपिटल है। और अमाउंट कितना है, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 80,000 कैश है प्लस गुड्स भी आए हैं, यानी प्लस स्टॉक भी आया है। और स्टॉक कितना है, 40,000। दोनों मिला के कितना हो गया, 80,000 प्लस 40,000, यानी एक बिजनेस के पास जो कैपिटल है वो आ गई 1,20,000। 1,20,000। अब इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे, क्या दिए सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड दिए सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स
एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% टू रमेश। इसका मतलब ये है कि हमने अपने गुड्स, हाफ गुड्स को सेल कर दिया है, ठीक है। तो मैं देखूँ हाफ ऑफ द गुड्स, यानी अगर मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊँ तो 40,000 का हाफ यानी 20,000, ये मैंने प्रॉफिट पे सोल्ड किया है, कितने पे? 25% के। ये आया 25%, तो मैंने इसको सोल्ड कितने का किया होगा? 5,000 तो प्रॉफिट हो गया, तो मैंने इसको कितने का सोल्ड किया होगा? 20,000 प्लस 5,000 यानी 25,000। यानी मैंने 20,000 के जो गुड्स है वो 25 के सेल किए, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे कैश नहीं मिला है। मैंने किसको सेल किए हैं? ये रमेश को। यानी रमेश कौन है? मेरा डेटर। और डेटर क्या होते हैं? अपनी एसेट। तो मैं सेकंड ट्रांजैक्शन लिखूंगी, सोल्ड हाफ गुड्स टू रमेश, रमेश को एट प्रॉफिट 25%। यानी मैंने अपने हाफ ऑफ द गुड्स, मेरे कितने थे? देखते हैं, देखो मेरे जो हाफ ऑफ द गुड्स थे वो थे 20,000 के गुड्स थे, वो मैंने सोल्ड किए और उससे मुझे कैश तो मिला नहीं। अगर कैश मिल जाता तो 25,000 कैश मिलता, 25,000 कैश को कैश में लिखते, मगर ये बन गए मेरे सारे के सारे डेटर्स। डेटर्स बन गए 25,000 के। मैंने अपने गुड्स जो 20,000 का था उसको 25,000 में सेल किया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था? सीधा सीधा 5,000 का। और प्रॉफिट के होने से हमारी कैपिटल बढ़ जाती, तो कैपिटल में उसको ऐड करते हैं। अब मुझे क्या करना है? एक न्यू इक्वेशन बनानी। जैसे ही दो ट्रांजैक्शन कर लूँगी तब मैं बनाऊँगी न्यू इक्वेशन, और इसको लिखते हैं न्यू इक्वेशन। यहाँ पर आ गया 80,000 प्लस 40,000 से 20,000 गए तो 20,000 प्लस 25,000, और ये हो गए 1,25,000। मेरी दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब लिखेंगे हम थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। थर्ड में लिखा है सोल्ड रिमेनिंग गुड्स, यानी 50% बचे थे 20,000 के। सोल्ड रिमेनिंग गुड्स एट अ लॉस ऑफ 10% फॉर कैश, इसके बदले में मुझे कैश मिल रहा है। यानी जो 20,000 के थे वो मैं 10% के लॉस पे, यानी कितना है लॉस? 2,000। तो मैंने कितने के सेल किए? 20,000 के थे, और ये है क्या? लॉस। तो मैंने सेल कितने की किया? 18,000, और इसका मिला मुझे कैश। अब इसकी एंट्री करेंगे। देखो इसको दूसरे पेन से करते ताकि पता लगे। ये देखो, इस एंट्री को लिख लेते हैं इससे। सोल्ड रिमेनिंग गुड्स एट लॉस एट द रेट 10%। हमारे रिमेनिंग गुड्स बचे थे 20,000 के, 20,000 के, वो मैंने सोल्ड किए, तो मुझे 18,000 का कैश मिल गया। 18,000 मुझे कैश मिल गया, 18,000 कैश आ गया। बट 2,000 का लॉस हो गया, और 2,000 का लॉस कहाँ से माइनस करेंगे? कैपिटल से। प्रॉफिट के आने से कैपिटल इंक्रीज होती है, लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज होती है। तो 2,000 माइनस फ्रॉम कैपिटल।
अब क्या करेंगे, फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, और न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो बैलेंस करेंगे इसको। देखो ये आ गई न्यू इक्वेशन। इसको 80,000 प्लस 18,000, ये कितना हो गया 98,000। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा 0 प्लस 25,000, ये कितना हो गया 1,23,000। अब हमारी बची फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ में क्या है देखते हैं। फोर्थ में है पेड सैलरी 3,000। हमने सैलरी पे की तो नेचुरल है कि हमारा कैश गया होगा, कैश के जाने से हमें लॉस होगा, एक्सपेंस है हमारे, तो हम उसे कैपिटल से माइनस करेंगे। तो मैं लिखूँगी पेड सैलरी, और सैलरी 8,000, कितने 3,000 है, थ्री थाउजेंड ये माइनस हुआ, और 3,000 कैपिटल से माइनस हुआ। फिर से बनाएंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, और यहाँ पर अब इसका टोटल करके कर देंगे, क्वेश्चन ख़त्म। तो ये देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो गया 95,000 प्लस ये हो गया 0, ये है 25,000, और इधर है 1,20,000। तो इस तरीके से अब हमारा हो गया है पूरा क्वेश्चन ख़त्म। आप इसे टोटल करो दोनों साइड को, तो 95,000 प्लस 25,000 ये आता है 120, और दूसरी साइड भी हमारा 120,000 है, तो दोनों साइड हमारी बराबर है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।